आज का विषय आपको बहुत चक्कर देने वाला है, बस देखते रहिए। मित्रों नमस्कार। क्योंकि यह कितनी अचरज की बात है कि अभी तक हम तो यही समझ रहे थे कि जिस इस्लाम के अनुसार सृष्टि की रचना करने वाला अल खालिक यानी कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई सूरत मूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की कुरान अल मजीद के अनुसार वह तो शरीर वाला था। चौंकिए मत, अल कुरान का सूरा और आयत आपको बताऊं उसके पहले हम ये बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मेरा कोई मकसद नहीं, बल्कि सभी धर्मों के मर्म को समझते हुए ईश्वर को जानने का मेरा एक प्रयास है। हालांकि किसी भी धर्म का कोई भी ज्ञानी आलिम यह नहीं बता सकता कि जिस पृथ्वी पर हंगामा सदियों से है वह इनमें से कौन सी है। फिर भी दावा है कि हमारे वाले ने ही इसे बनाया था, जबकि अंतरिक्ष जिसे खला भी कहते हैं में लगभग 7500 सैटेलाइट हैं, जिनसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर क्लियर देख लेने वाले क्षमता वाले कैमरे भी लगे हैं। नासा द्वारा प्रसारित यह फोटो अनंत ब्रह्मांड की एक छोटी सी झलक मात्र है, जो जिंदा सबूत है कि इस कायनात में सिर्फ एक सूर्य या एक धरती नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ बता रहे हैं कि इस कायनात में अरबों आकाश गंगाएं माने गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि लाइट की स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर है प्रति सेकेंड से कोई सैटेलाइट चले तो मात्र 1 सेकेंड में चांद पर पहुंच जाएगा, तो सूर्य पर 8 मिनटों में। लेकिन अपनी सौर मंडल या आकाश गंगा मिल्की वेव से बाहर निकलने में उसे 1 लाख वर्ष तक का समय लग सकता है, जबकि पूरी सृष्टि या कायनात को देखने के लिए लगभग 25 लाख वर्ष। फिर भी इसका ओर छोर का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, वो भी प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज। अब खला या सृष्टि कितनी अनंत और असीमित है, इसकी कल्पना आप करते रहिएगा। अपनी अपनी धार्मिक किताबों के अनुसार हमारे वाले ने ही सबसे पहले आदमी बनाया था, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं कि डायनासोर के बाद जीव से जानवर फिर मनुष्य कुछ इस प्रकार बना। विज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान का मनुष्य चाहे किसी भी देश धर्म का क्यों न हो, कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसके आदि पुरख ठीक ऐसे ही थे। इसे देखकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई कैसे बताएगा, जब ये ही नहीं बता पाएगा कि ऋषि मनु या हजरत आदम या एडम या पारसी धर्म का अहुरा मजदा या अफ्रीकी देवता एलुगुआ या चीन के अनुसार पहला प्राणी पंगु या खताई धर्म के अनुसार उसका आदि पुरुष खता, इनमें से कौन सा है। इस प्रकार नहीं विज्ञान बता रहा है, नहीं हम समझ पा रहे हैं। मित्रों, ब्रह्मांड या कायनात या सृष्टि या खला या अंतरिक्ष पर गहरी नजर रखने वाले हजारों वैज्ञानिक लगभग सभी धर्मों से हैं। हिंदुओं को पूछना चाहिए राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला से, तो बहन कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, खुशबू मिर्जा तथा सावना पांड्या सहित इसरो के वैज्ञानिकों से कि आखिर सच क्या है। हालांकि पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च करके वैज्ञानिक आज जो बता रहे हैं
उसे तो भारत के प्राचीन आविष्कारक ऋषियों ने कुटिया में बैठे बैठे ही बता दिया था, हजारों साल पहले, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ज्ञान का अबाध सागर ऋग्वेद मानव सभ्यता की प्राचीन काल में सनातन ऋषियों की आविष्कारों का अद्भुत संचय है। फिर भी जिन्हें शक है उन्हें पूछना चाहिए, जिस धरती से इस्लाम की शुरुआत हुई उस सऊदी अरब के ही प्रिंस सुल्तान बिन सलमान से तो बहन अनुसेह अंसारी, रयाना बरनावी तथा अली अल करनी से कि आखिर हकीकत क्या है। मेरे अजीज मित्रों, इस प्रकार एक तरफ वैज्ञानिक हैं जो जिंदा सबूत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे धर्मशास्त्र, वो भी अलग अलग मान्यताओं के साथ। अतः सभी देशों के सभी धर्मों के राहबरों और पथ प्रदर्शकों से बड़े ही एहतराम के साथ इल्तिमास है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने ही धर्म के जिन वैज्ञानिकों ने जो आसमानों और बादलों के पार लाखों करोड़ों मील दूर तक कायनात का नज़ारा अपनी नज़रों से देख रहे हैं, उनसे ही पूछें कि हकीकत आखिर क्या है। कायनात में धरती या सूर्य क्या सिर्फ एक है या करोड़ों? खैर, जितने भी हों, क्या कायनात ब्रह्मांड एक दिन में बना था या 6 दिन में? धरती गोल है या चपटी? यह सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य इसका? चीन के लोगों को तो अपने ही वैज्ञानिकों से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि इनकी कथाओं के अनुसार पंगु नामक एक व्यक्ति ने अपनी कुल्हाड़ी से यीन और यांग को अलग कर दिया था। यीन से पृथ्वी और यांग से आकाश बना था। तो पारसी धर्म के अनुसार अहुरा मजदा ने, खैर, कुछ लोगों को अपने ही धर्म के लोगों से पूछना चाहिए, वैज्ञानिकों से, कि क्या उनके ऊपर वाले ने अपनी उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे और फिर जोड़ भी दिया था। अब किताब चाहे कोई सा भी हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, सभी धर्म के युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन, लैपटॉप, गूगल चैट, जीपीटी है। वे सब देख रहे हैं, जबकि उनकी धार्मिक किताबों के अनुसार तो कुछ और ही है, तथा ऊपर वाले ने ही ये पूरी कायनात बनाते वक्त क्या आदमी भी बनाया था? जबकि वैज्ञानिक प्रमाण दे रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कोई 6 करोड़ वर्ष पहले तक सिर्फ डायनासोर रहा करते थे। हाँ, जो बच्चे किताबों तक ही सीमित अपनी गरीबी की वजह से या कर दिए गए हैं, उनके लिए तो किताबों की ही बातें आखिरी सत्य हैं। सभी धर्मों के गुरुओं से निवेदन है, इल्तिमास है कि अपनी अपनी किताब लेकर नासा के वैज्ञानिकों को चुनौती देते हुए सिद्ध करें कि उनकी किताबों में जो लिखा है वह ही सत्य है। अब आपका इस्तकबाल करते हुए सीधे ले चलता हूँ मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले यह स्पष्ट कर दें कि सनातन धर्म के शास्त्र ईश्वर निराकार है कि प्रमाण जहाँ देते हैं वहीं साकार के भी। अब मतांतर क्यों है या बिल्कुल नहीं, इस पर टिप्पणी सनातन धर्म का कोई आचार्य ही कर सकता है। फिर भी हम अपनी अगली वीडियो में इस पर विमर्श करेंगे। लेकिन जिस इस्लाम के अनुसार अल खालिक यानी कि सृष्टिकर्ता की न कोई सूरत है न कोई मूरत, तथा इरफान को हासिल कुछ मुर्शिद कामिल ने भी बताया कि रब्बुल आलमीन निराकार है। अब है ना अजीब विरोधाभास। चलिए अब कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है बताता हूँ, अल गफ्फार अर रहीम का नाम लेकर। अल कुरान की 41वां अध्याय सूरह हामीम सजदा, जिसे सूरह फुसल्लत भी कहा जाता है, कि आयत 9 से 12 के अनुसार अल्लाह ने 2 दिन में जमी बनाई,
फिर उस पर भारी पहाड़ों को गाड़ दिया। फिर जमी और आसमां की तरफ देखते हुए कसद माने इरादा फरमाया कि दोनों हाजिर हो जाओ, और वे हाजिर हो गए। फिर अगले 4 दिन में पूरे 7 आसमान बना दिए। तथा सूरह अल नाजियात की 30वीं आयत में अल्लाह ताला ने पृथ्वी को बिछाने का जिक्र किया है। अरबी भाषा के जानकार बताते हैं कि दहा शब्द का अर्थ फैलाना या बिछाना है, अर्थात अल्लाह ने पृथ्वी को मनुष्यों के रहने के लिए फैलाकर समतल किया। शायद इसी के आधार पर आलिम उलेमा मौलाना धरती को चपटी होना बताते हैं। इसी प्रकार कुरान मजीद की सूरह अल तलाक अध्याय 65 की आयत 12 तथा सूरह अल मुल्क अध्याय 67 की आयत 3 और 4 का तर्जुमा जानकार बताते हैं कि अल्लाह ही है जिसने 7 आकाश बनाए और धरती भी, और 7 आसमानों को एक के ऊपर एक बनाया। हालांकि इनमें से कौन सी धरती और कौन सा 7 आसमान है जो एक के ऊपर एक है, यह कुरान अल मजीद से मुझे पता नहीं चला। मेरे अजीज दोस्तों, हमने अल कुरान की जितनी भी आयतों के बारे में बता रहे हैं, सभी का तर्जुमा अनेक ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर है। फिर भी अनुवादकों द्वारा की गई इसकी तर्जुमा में कोई गलती है या नहीं, यह हम नहीं जानते। संभव है इस्लाम के मुअज्जल आलिम उलेमा हमें दुरुस्त कर सके। अब देखिए हैरान कर देने वाली आयत, कुरान पाक की सूरह अल फुरकान अध्याय 25 की आयत 59 की तर्जुमा के अनुसार जिसने भी धरती 6 दिन में बनाया था, उसने 7वें रोज विश्राम करने के लिए तख्त या सिंहासन पर जा बैठा। और यही बात होली बाइबल की चैप्टर जेनेसिस की चैप्टर 2 वर्सेस 2 में भी लिखी हुई है। अनुवादकों द्वारा की गई इसकी तर्जुमा में कोई गलती है या नहीं, यह हम नहीं जानते, लेकिन होली बाइबल या कुरान मजीद का अनुवाद इन्हीं धर्मों के अनेक ऑथेंटिक सोर्सेस पर जो उपलब्ध हैं, हमने उसी को ज्यों का त्यों परोसा है। हम फिर से कहते हैं कि आलिम उलेमा मौलाना पादरी फादर हकीकत स्पष्ट करें। इस प्रकार कुरान पाक की अल फुरकान अध्याय 25 की आयत 59 तथा होली बाइबल की चैप्टर जेनेसिस की चैप्टर 2 वर्सेस 2 की तर्जुमा के अनुसार जिसने भी धरती आसमान 6 दिन में बनाया था, उसने 7वें रोज विश्राम करने के लिए तख्त पे जा बैठा था। हैरान होकर हमने कुछ और आसमानी किताबों को खंगालने का प्रयास किया। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद नबी पाक पर नाजिल कुरान पाक से भी करीब 2700 साल पहले हजरत मूसा पर तौरात पाक, फिर करीब 2500 साल पहले पैगंबर दाऊद पर जबूर पाक और करीब 1500 साल पहले ईसा मसीह पर होली इंजल नाजिल हुआ था। अब इन तीनों आसमानी किताबों में इस संबंध में क्या कुछ कहा गया है, हम यह जान न सके। हालांकि ईश्वर साकार है या निराकार, इस विवाद पर ब्रह्म श्री कृष्ण पूर्ण विराम लगा देते हैं, एक नए उस रहस्य को प्रकट कर जिसे अरबों खरबों डॉलर खर्च करके वैज्ञानिक आज बता रहे हैं। फिर भी सनातन धर्म के शास्त्र जहां ईश्वर साकार के प्रमाण देते हैं, वहीं निराकार के भी। वहीं जो इस्लाम कुरान पाक की सूरह अल इखलास, सूरह अल सूरा, सूरह अल अनआम निराकार की बात करता है, तो सूरह अल फुरकान अध्याय 25 की आयत 59 तथा होली बाइबल की चैप्टर जेनेसिस की अध्याय 2 वर्सेस 2 के अनुसार अल खालिक यानी कि सृष्टिकर्ता एक पर्सन क्यों नहीं माना जाए।
इस्लाम को यह स्वीकार करना पड़ेगा। अल अहद, अल अव्वल, अल आखिर, अल अजीम, अल खालिक ईश्वर ने 7वें रोज यदि विश्राम किया था आप ही की कुरान पाक के अनुसार, तो वो शरीर वाला ही तो रहा होगा। बेशक उसकी हजारों हाथें थी, आंखें थी, इसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि हिंदुओं के भी अनुसार सृष्टि की रचना शिव ने की, ब्रह्मा ने की, विष्णु ने की, लेकिन सभी के सभी एक विराट शरीर वाले ही तो बताए जाते हैं जो आराम विश्राम भी करते हैं। इस प्रकार हिंदू यदि सृष्टिकर्ता का नाम शिव, ब्रह्मा, श्री विष्णु बताते हैं तो यह गलत कैसे है हम समझ नहीं सके, क्योंकि पारसी धर्म के भी अनुसार सृष्टि की रचना करने वाला अहुरा मजदा था, तो वहीं चीन वालों के अनुसार पंगु आज। बस इतना ही। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।